अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सक्सेस फैक्टर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कशन की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के डिपार्टमेंट मैनेजर की जॉब के हवाले से। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे डिपार्टमेंट मैनेजर फिश के बारे में। ये प्रोग्राम 2 पार्ट्स में होगा, जिसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें डिपार्टमेंट का एक ओवरव्यू होगा कि फिश डिपार्टमेंट में किस किस्म की असॉर्टमेंट पाई जाती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट मैनेजर की कॉमन केपीआईज की, फिर उन केपीआईज को अचीव करने के लिए जो वो डे टू डे टास्क और असाइनमेंट परफॉर्म करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट मैनेजर की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स, करियर प्रोग्रेशन और इसके साथ साथ सैलरी स्लैब जो पाकिस्तान और जीसीसी की मार्केट में उनको ऑफर की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिश डिपार्टमेंट के ओवरव्यू से। ये देखते हैं कि एक फिश डिपार्टमेंट में, एक हाइपर मार्केट के अंदर जो फिश डिपार्टमेंट होता है उसमें किस किस्म की असॉर्टमेंट होती है। फिश डिपार्टमेंट में जैसे कि नाम से जाहिर है, पहले नंबर पर हम क्लासिफाई करते हैं असॉर्टमेंट को फिश में, मैरीन वाटर फिश में, फ्रेश वाटर फिश में, फॉर्म्ड फिश में और अलाइव फिश में। जो मैरीन वाटर फिश होती हैं या सी वाटर फिश होती है, ये समुद्री पानी से निकाली गई मछली होती है, जिसकी मिसालों में टूना, किंगफिश, मैकरल, पॉम्फ्रेट और रेड स्नैपर वगैरह। जो फ्रेश वाटर फिश होती है वो मीठे पानी की मछली होती है, दरियाओं में और मीठे पानी की कुदरती झीलों में पाई जाती है, जिसकी मिसालों में तलापिया, रहू, डमरा, खग्गा और ट्राउट जैसी मछलियां शामिल हैं। तीसरी तरह की फिश जो कि फॉर्म फिश होती है, ये वो फिश होती है जो कि फार्म हाउस पे जिनको पाला जाता है, फिर इनकी हार्वेस्टिंग होती है और उसके बाद वो मार्केट में आती हैं, जिसकी पाकिस्तान की अगर मार्केट की बात करें तो उसमें कॉमन वैरायटीज में रहू, डमरा, थैला, ग्रास कार्प, गोल्ड कार्प, सिल्वर कार्प और मोरी मछली आती है। और चौथी किस्म की मछली जो फिश डिपार्टमेंट में पाई जाती है उसे हम अलाइव फिश में क्लासिफाई करते हैं। ये जिंदा मछली होती है जो कि सोर्सिंग के बाद एक्वेरियम में रखी जाती है अंटिल सेल्स। उसके बाद फिश डिपार्टमेंट में सी फूड आता है, जिसमें एक बड़ी किस्म क्रस्टेशियंस हैं। क्रस्टेशियंस की जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स और प्रान आते हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर मोलस्क्स वगैरह आते हैं, जिसके एग्जाम्पल में ऑस्टर्स, कटल फिश और मजल्स हैं। और के असॉर्टमेंट जो आपको फिश डिपार्टमेंट में, फ्रेश फिश डिपार्टमेंट में नजर आती है, बोनलेस और फिश रेसिपीज या मैरिनेटेड फिश हैं। जैसे बोनलेस में आपको फिश फिंगर और फिश फिले मिलेंगे वहां पर, जबकि मैरिनेटेड फिश के एग्जाम्पल में आपको होल मैरिनेटेड फिश, ग्रिल कट्स, फ्राइंग कट्स वगैरह वहां पर दस्तयाब होते हैं। तो ये हमने एक जनरल डिस्कशन की फिश डिपार्टमेंट के बारे में कि फिश डिपार्टमेंट में किस किस्म की फिश, अदर सी फूड और मैरिनेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर फिश की जॉब के हवाले से। जैसा कि नाम से जाहिर है कि डिपार्टमेंट मैनेजर वो शख्सियत है कि जो कि डिपार्टमेंट को अपनी टीम के साथ मैनेज करता है। अगर हम इनकी कॉमन केपीआईज की बात करें, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि रिटेल एनवायरनमेंट में जो सेल्स फ्लोर की टीम होती है उनके कुछ कॉमन केपीआईज होते हैं, जिसमें सेल्स के मार्जिन, सेल्स के टारगेट्स होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उनका कॉमन केपीआई होता है, कस्टमर सर्विस उनका कॉमन केपीआई होता है और स्टाफ या टीम मैनेजमेंट एक केपीआई होता है। इन्हीं केपीआई को डिलीवर करने के लिए, इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए वो जो डे टू डे जॉब्स, असाइनमेंट्स और टास्क परफॉर्म करते हैं, अब हम वो बारी बारी डिस्कस करेंगे। आपको आसान अंदाज में उनकी डे टू डे टास्क और असाइनमेंट समझाने के लिए हम उनके टास्क को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले नंबर पर उनके बैकएंड से रिलेटेड ऑपरेशनल टास्क, दूसरे नंबर पर उनके फ्रंट एंड या शॉप फ्लोर से रिलेटेड टास्क और तीसरे नंबर पर उनके जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बैकएंड से। बैकएंड ऑपरेशंस में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोडक्ट की शेल्फ पर अवेलेबिलिटी का होना है। उस अवेलेबिलिटी को मेक श्योर के लिए डिपार्टमेंट मैनेजर फिश और उसकी टीम डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग करते हैं। वो सीजनल फैक्टर्स को देखते हुए, कस्टमर की डिमांड को देखते हुए, प्राइसिंग को देखते हुए, प्रमोशन को देखते हुए, बाइंग और नॉन बाइंग साइकिल को देखते हुए अपने नेक्स्ट डे की या आने वाले कुछ दिनों की प्लानिंग करते हैं कि हमें कौन सी वैरायटी, कौन सी फिश कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होगी। जैसे कि हमने बात की थी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की डिमांड प्लानिंग एक बहुत टेक्निकल टास्क है, क्योंकि प्रोडक्ट हाईली पेरिशेबल है। फिश की बात की जाए तो फिश की डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग भी बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें भी कई फैक्टर असरअंदाज हो रहे होते हैं। जैसे देखा जाए, अगर पाकिस्तान की मार्केट की बात की जाए तो फिश की मार्केट पर सीजन का बहुत इंपैक्ट है। अगर हम कराची या सिंध के एरियाज की बात करें तो यूजली फिश की डिमांड थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट रहती है, वो विंटर में उसमें इंक्रीज आता है। जबकि अगर हम पंजाब की मार्केट की बात करें तो पंजाब की मार्केट में यूजुअली फिश की डिमांड गर्मियों में बहुत कम होती है, बहुत टेक्निकली मैनेज करना पड़ता है उसकी डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग को, जबकि
जो विंटर का सीजन है, नवंबर से लेकर फेब के एंड तक, इस सीजन में फिश की कंजप्शन बढ़ जाती है। क्योंकि आमतौर पर लोगों में एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि जैसा कि अमूमन कहा जाता है कि फिश खा के गर्मी होती है। बेसिकली जब आप फिश खाते हैं तो फिश एक हाईली न्यूट्रिशियस और हाई प्रोटीन ग़िज़ा है। तो जब आप ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, आपको पानी पीना पड़ता है। अगर आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी नहीं पिएंगे तो आपको थोड़ा गर्मी का एहसास होगा। लेकिन वो लोग जो फिश की कंजप्शन थ्रू आउट द ईयर करते हैं और साथ पानी का इंटेक अच्छा रखते हैं, तो वो यकीनन फिश की ग़िज़ाइयत से, फिश की न्यूट्रिशन से बहुत बेनिफिट पाते हैं। पंजाब की मार्केट की बात की जाए, थोड़े से बादल आ गए तो फिश के रेट्स, फिश की मार्केट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अगर थोड़ी गर्मी ज़्यादा होगी तो फिश की कंजप्शन और प्राइसिंग इमीडिएटली नेगेटिवली इफेक्ट होती है। डिमांड की प्लानिंग और फाइनलाइजेशन के बाद डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम ऑर्डरिंग करते हैं, या वो ऑर्डर शीट या ऑर्डरिंग फॉरकास्ट कैटेगरी मैनेजर से शेयर कर दी जाती है या डायरेक्टली सप्लायर से शेयर कर दी जाती है। डिपेंड कर रहा होता है कि आपका प्रोक्योरमेंट का पैटर्न क्या है। दूसरे नंबर पर आती है प्रोडक्ट रिसीविंग। जब आपने ऑर्डरिंग कर दी और अब आपके पास स्टॉक आपकी डॉक पर रिसीव होने के लिए आया है, तो उस वक्त डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि जो वेरिएंट्स ऑर्डर किए वही डिलीवर हुए, जो क्वांटिटी ऑर्डर की वही डिलीवर हुई। इसके साथ साथ वो सेंसरी और क्वालिटी फूड सेफ्टी रिलेटेड इंस्पेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो देखते हैं कि फिश की क्वालिटी खराब तो नहीं है, उसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही, वो बासी या पुरानी मछली तो नहीं है, उसकी कीपिंग कंडीशन क्या रही, और इंश्योर करते हैं कि एज पर क्वालिटी और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फिश की रिसीविंग हो। रिसीविंग और क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद तीसरा स्टेप है फिश की हैंडलिंग और स्टोरेज का। फिश हाईली सेंसिटिव, हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है। यूजुअली फिश रिसीव होने के बाद कोल्ड रूम्स में चली जाती है। फिश बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट चीज है, इसीलिए रिसीविंग के फौरन बाद उनको कोल्ड स्टोर में मूव करना जरूरी होता है। यहाँ पर डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि रिसीव हो जाने के बाद फिश फौरन अपनी डेजिग्नेटेड एरिया में कोल्ड रूम में चली जाए। कोल्ड रूम में डेजिग्नेटेड प्लेसेस बनी होती हैं कि ये रिवर वाटर फिश की प्लेस है, ये मैरीन वाटर फिश की प्लेस है, ये अदर सी फूड की प्लेस है। और कोल्ड स्टोर में रिसीव की गई फिश के स्टॉक को रखते वक्त और पीरियोडिकली भी कोल्ड स्टोर का टेम्परेचर प्रॉपर्ली मॉनिटर और मेजर किया जा रहा होता है। वहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटरिंग गेजेस लगी होती है, तो डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, और अगर इसमें किसी किस्म की नॉन कंप्लायंस है तो इमीडिएटली रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है और इस इश्यू को रिजॉल्व किया जाता है। इसके अलावा बैकएंड ऑपरेशन में ट्रिमिंग, कटिंग और मैरिनेशन है। वहाँ पर डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बनाई जा रही है उसकी फूड सेफ्टी, क्वालिटी, हाइजीन के एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखा जाए। रेसिपी, स्टैंडर्ड रेसिपीज जो है कंपनी की, वो फॉलो की जाए, और प्रोडक्शन यील्ड जो स्टैंडर्ड टारगेट है उसको मीट किया जाए, और वेस्ट को, पर्टिकुलरली प्रोडक्शन वेस्ट को मिनिमाइज रखा जाए। अब हम बात करेंगे फ्रंट एंड या सेल्स फ्लोर मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब्स, असाइनमेंट्स, टास्क और डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। फ्लोर के ऊपर सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टास्क जो डिपार्टमेंट मैनेजर का होता है वो अपने सेल्स एरिया की प्रिपरेशन होता है। डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम यूजुअली स्टोर ओपनिंग आवर्स से 2 आवर्स पहले उनकी शिफ्ट प्लान होती है, क्योंकि फिश का डिस्प्ले मेकिंग इटसेल्फ इज एन आर्ट। डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने के बाद डिस्प्ले प्रिपरेशन पर काम करना शुरू करते हैं। डिस्प्ले बनाने के लिए या तो क्रश्ड आइस यूज होती है या आइस मेकर्स, आइस मेकिंग मशीन्स इंस्टॉल होती हैं फिश डिपार्टमेंट में। वहां से आइस ली जाती है और उससे डिस्प्ले बनाए जाते हैं। बेस्ड ऑन स्टॉक अवेलेबिलिटी एंड साइज ऑफ डिस्प्ले एक थिक बेड ऑफ आइस प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर फिश को डिस्प्ले किया जाता है। यहाँ पर डिस्प्ले करते वक्त भी ख्याल रखा जाता है मैरीन वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश और सी फूड के सेपरेट डिस्प्लेस बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो फिश प्रोसेस आपने कर दी है, मैरिनेट कर दी है, फिले बना दिए हैं, फिश फिंगर्स वगैरह बना दिए हैं, उनके सेपरेट डिस्प्ले बनाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर डिपार्टमेंट मैनेजर और उनकी टीम चेक करती है और इंश्योर करती है कि वेइंग स्केल अप टू डेट है, उसके ऊपर प्राइस अपडेट हो गई है। उसके रैंडमली प्राइस टिकट निकाल कर देखते हैं, अगर कोई प्राइस अपडेट नहीं हुई तो उस प्राइस अपडेट करवाते हैं। वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन को चेक करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वेइंग मशीन्स और वेइंग स्केल्स रेडी टू यूज हैं, रेडी फॉर ट्रेडिंग है। फिर जैसे प्रोडक्ट का सेल थ्रू शुरू होता है तो डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम कस्टमर सर्विस में एंगेज हो जाते हैं, उनकी क्यू मैनेजमेंट करते हैं। यूजुअली जब आप फिश डिपार्टमेंट में फिश परचेस करने के लिए जाते हैं, अगर तो आपने होल फिश लिया और आप कटिंग, ट्रिमिंग घर पे करना चाह रहे हैं तो आपको वेइंग स्केल के ऊपर वे करने के बाद उसका प्राइस टिकट लगा के आपको फिश आपके हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कस्टमर्स वहां पर कटिंग, ट्रिमिंग, क्लीनिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, तो इस केस में डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम कस्टमर को एक प्राइस टिकट दे देते हैं और उनको 5 से 10 मिनट का टाइम लेते हैं उसकी क्लीनिंग, ट्रिमिंग और पैकेजिंग के लिए। यहाँ पर डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कटिंग, क्लीनिंग और ट्रिमिंग हो। कुछ कस्टमर्स
फ्राई कट्स चाहते हैं, कुछ कस्टमर सालन के लिए लेना चाहते हैं, कुछ कस्टमर ग्रिल के लिए लेना चाहते हैं, तो कस्टमर से उसका इंटेंडेड यूज पूछा जाता है और उसके हिसाब से उसके कट्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्शन वेस्ट है उसको सेपरेट कलेक्ट किया जाता है, उसको जनरल वेस्ट में नहीं डाला जाता, उसको सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है। फ्रंट एंड ऑपरेशन में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ मैनेजमेंट और श्रिंकेज और वेस्टेज की मिनिमाइजेशन और कंट्रोल है। फिश डिपार्टमेंट में अमूमन दो तरह की वेस्ट होती है। एक वो वेस्ट जो कि आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर हो गई या किसी क्वालिटी रीजन की वजह से फिट फॉर सेल्स नहीं रही, वो आपकी वेस्टेज हो गई। इसके अलावा जो दूसरी टाइप ऑफ वेस्ट है वो प्रोडक्शन रिलेटेड वेस्ट है, जिसे प्रोडक्शन वेस्ट भी कहा जाता है। ये वो वेस्ट है जो कटिंग, ट्रिमिंग और प्रिपरेशन के दौरान निकलती है। जैसे कस्टमर आपको फिश का ऑर्डर देता है तो उसकी कटिंग होगी, उसके स्केल्स रिमूव होंगे, उसका गट काटा जाएगा, उसके अंदर से ऑफल्स को आउट किया जाएगा, उसके पीसेस में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो वो वेस्ट जो प्रोडक्शन से निकल रही है वो अलग से रिकॉर्ड होती है और जो एक्सपायरी और क्वालिटी इश्यूज की वजह से निकल रही है वो अलग से रिकॉर्ड की जाती है। और इन दोनों वेस्ट को मिनिमाइज और कंट्रोल रखने के टारगेट्स होते हैं। तो डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम ये इंश्योर करते हैं कि प्रिसाइज ऑर्डरिंग करें, एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट हैंडलिंग, स्टोरेज और डिस्प्ले करें, ताकि जो शेल्फ लाइफ और क्वालिटी इशू से रिलेटेड वेस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड वेस्ट है उसको भी मिनिमाइज रखने के टारगेट होते हैं, क्योंकि वो वेस्ट आपकी डायरेक्टली कस्टमर से लिंक है। वो किस तरीके से कि कस्टमर ने आपको आके 5 किलो रॉ फिश का ऑर्डर दिया और उससे कहा कि आप इसे फ्राइंग कट्स में कन्वर्ट कर दें। अगर टीम उसको केयरलेसली प्रोसेस करेगी, यानी कटिंग, ट्रिमिंग, क्लीनिंग करेगी, तो उसमें प्रोडक्ट भी वेस्ट होगी और जिससे जो प्रोडक्शन यील्ड होगी वो कम होगी, तो वो कस्टमर को डिससेटिस्फाई भी कर सकता है। तो इन दोनों टाइप की वेस्ट को कंट्रोल, ऑप्टिमाइज और मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट मैनेजर फिश की होती है। फिश डिपार्टमेंट में जब शिफ्ट क्लोज होती है तो वो आइस जो आपने आइस पैक बनाने के लिए यूज की थी, जिसके ऊपर आपने फिश को डिस्प्ले किया था, उस आइस को वेस्ट किया जाता है, उसको ड्रेन किया जाता है। उसके बाद तमाम शेल्फ्स, कैबिनेट्स और डिस्प्ले के जो एलिमेंट्स हैं उनकी डीप क्लीनिंग और वॉशिंग की जाती है और फिश को दोबारा से बैकडोर कोल्ड रूम्स में मूव कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने डिस्कशन की डिपार्टमेंट मैनेजर फिश के बारे में। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस प्रोग्राम के पार्ट 2 में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने आप से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।